Okay, today we will start area of circle. That one is exercise 20C. तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर. देखो यही तीन नंबर है, पाई आर स्क्वायर और यही 2 नीचे आ गया तो 2 पाई आर. ये हो गया सर्कमफ्रेंस, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, तो सर्कल होता क्या है, सर्कल एक सर्कुलर रीजन है जिसका कि एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है और इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं रेडियस. इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम, एक सर्कुलर पाथ. ठीक है, यहाँ से एक सेम डिस्टेंस लेके ऐसे गोल घूम जाए चारों तरफ तो वही मेरा सर्कल बनता है. ओके, और इसी का डबल ट्वाइस आर इक्वल टू डी डायमीटर होता है. डायमीटर मीन्स ये वाला, इसको डायमीटर बोलते हैं. ठीक है, सेंटर से होकर जाने वाला जो लाइन होता है इसको डायमीटर बोलते हैं. तो एक सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ हम डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया डी. और ये होता है कॉर्ड, मीन्स सर्कमफ्रेंस को टच करने वाला लाइन को कॉर्ड बोलते हैं. ये हो गया कॉर्ड. ओके, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया. डायमीटर रेडियस का डबल होता है और अगर डायमीटर दिया हुआ और रेडियस निकालना हो तो d/2 या फिर d/2 कर देंगे तो r मिल जाएगा हमको. ठीक है, बस यही सब फॉर्मूला यूज करके हमको ये सब निकालना है. और पाई का वैल्यू 22/7 होता है फ्रैक्शन में और डेसिमल में ये होता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ना, अप्रोक्स. ये हो गया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे दिए सर्कल से रिलेटेड. अब इसका एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, जो कुछ भी करना है कर लेंगे हमने यहाँ पर. अगर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोला हुआ गया है, मतलब क्या पेरीमीटर, यही सर्कमफ्रेंस, यही सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं. 2 पाई आर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग एक्सरसाइज 20C. फर्स्ट नंबर, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज दिस. तो डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ना, d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड एरिया. देयरफॉर r इक्वल टू क्या बोले, d/2 कर लेंगे. 2 किए, सेंटीमीटर इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 सेंटीमीटर हो गया. तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू c इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14. 7 2 जा 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44, 44 2 जा 88 सेंटीमीटर. और एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, तो 22 2 जा 44, ये सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 11 1 1 इन हैंड, 4 एंड 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही हो गया आंसर. इजी है ना, सर्कल बहुत ही इजी है. ठीक है, अब नंबर टू में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज दिस, फाइंड इट्स. अच्छा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ही दिया हुआ है, मीन्स सी दिया हुआ है 308 मीटर, मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 308 मीटर. मीन्स आर नहीं मालूम है ना, 308/2 कर देंगे और बाई 2 मीन्स 22/7, 7 ऊपर चलाएगा. समझ में आया. तो अब ये 2 से कैंसिल करते हैं. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और फिर 2 4 जा 8. ये फिर 11 से चला जाएगा, 11 2 जा और 11 1 जा 11, देखो 4 रह गया, 4 44, तो 11 4 जा 44. ये 2 से फिर 2 7 जा 14 इक्वल टू 7 7 जा 49. तो
आर हो गया, आर इक्वल टू 49 मीटर। ये रेडियस, एक पहला रेडियस निकालने बोला जा रहा था, तो पहला का तो आंसर हो गया ये। और दूसरा नंबर बोला जा रहा है, यहाँ भी पहला ये था और ये दूसरा था। दूसरा नंबर एरिया निकालने बोला जा रहा है, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। मीन्स पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 49 इंटू 49 मीटर स्क्वायर। 7 7 जा 49 इक्वल टू, इंटू करना है, 7 2 जा 14, 4 1 इन हैंड, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 154 इंटू 49 मीटर स्क्वायर। तो चलो इंटू कर लिया जाए, इधर ही करते हैं, 154 इंटू 49। इक्वल टू 7546 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। नंबर 3, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 116 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला जा रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर, प्लीज फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस निकालना है। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, और डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। तो बाय द प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, 2 पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 116 सेंटीमीटर, यही है ना। यहाँ से 2r कॉमन ले लिए, तो पाई प्लस 1 इक्वल टू 116 सेंटीमीटर, और 2r, पाई इक्वल टू 22/7 प्लस 1 इक्वल टू 116 सेंटीमीटर, और 2r इक्वल टू 22, 7 एलसीएम हो गया, प्लस 7 इक्वल टू 116 सेंटीमीटर, और 2r ये 29/7 इक्वल टू 116 सेंटीमीटर। तो 2r, आर को ही रहने देते हैं सिर्फ इधर, बाकी सबको इधर कर लेते हैं। 116 इंटू 7 हो जाएगा, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 29 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से इसको कैंसिल किए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और 29 2 जा, देखो 9 2 जा 8, 29 2 जा 58 हो रहा है, 7 2 जा 14 हो गया। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आंसर। सारा सवाल बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा है ना। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल्स। ओके, तो अगर R1 है, R1 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और R2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सर्कल का रेडियस दिया गया है, तो C1 पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 25, ठीक है, सेंटीमीटर। और C2 कितना हो जाएगा, 2 पाई R2 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 18 सेंटीमीटर। इस दोनों के सर्कमफ्रेंस का जोड़ के बराबर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल। इस दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के जोड़ के बराबर एक तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये बाय द प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। मीन्स ये हो रहा है 2 इंटू 22/7 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 18। यहाँ से हम 2 इंटू 22/7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 25 प्लस 18 हो जाता है सेंटीमीटर, इक्वल टू 44/7, और ये 8 5 13
43 हो जाता है सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, C3 इक्वल टू 2πr3 होगा और इक्वल टू 44/7 इंटू 43 है। मीन्स ये तो 2π हो गया है ना, इक्वल टू ये हो गया ना 2 इंटू 22/7, यही हो गया 2π इंटू 43 है। इसको ऐसे ही रहने देते तो अच्छा होता। तो 2πr3 इक्वल टू दिस, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, देयरफॉर r3 इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? ओके, ये 43 आंसर हो गया। यहाँ पर अगर हम पाई का वैल्यू नहीं बैठाते तो पाई रहने देते तो पाई रख करके भी इसको आराम से किया जा सकता था। ये वैल्यू बैठा के इनटू करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको 2π यहाँ पे रहने भी दिया जा सकता है। समझ में आया? 2π कॉमन ले लिए और ये 2π ही रहा, और 2π ही रहा तो 2π दोनों तरफ कट गया, r3 इक्वल टू 43 हो गया। ठीक है, ओके ओके। इन नाउ 5 नंबर सेम सम है ये भी। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 48। अगर C1 हम 48 सेंटीमीटर मान लिए और C2 को मान लिए 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन 2 सर्कल्स। ओके, एक थर्ड सर्कल का एरिया निकालना है जिसका कि सर्कमफ्रेंस इस दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर है। तो पहले इसका सर्कमफ्रेंस लिखें। ओ ये तो R1 है, सॉरी रेडियाई है ना, R1 और R2 है। R1 और R2 दिया हुआ है। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π48 और C2 कितना हो जाएगा, 2π13। तो बाय द प्रॉब्लम C3 जो मेरा है वो C1 माइनस C2 है। तो C1 है 2π48 और C2 है 2π13। यहाँ से हम 2π कॉमन ले रहे हैं। 48 माइनस 13, यहाँ पे हम पाई का वैल्यू नहीं बैठा रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट हम तो 8 माइनस 3 5 और 4 माइनस 1 3, 35। ये इंटू है बीच में, या ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। तो कितना हो जाएगा, इसको यही रहने दिया जाता है, 2π35 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस हो गया। तो अब C3 इक्वल टू इतना हो रहा है, तो C3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 2πr3 इक्वल टू 2π35 सेंटीमीटर। तो 2π कैंसिल हो गया, जो लास्ट सवाल में हम बोले थे कि ऐसे ही रहने देना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर R3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 35 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर इक्वल टू पाई तो हो गया 22/7 इंटू R3 मीन्स 35 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 5 जा 35 इक्वल टू, अब इसको इंटू कर लिया जाए, 5 2 जा 10, 0 1 इन हैंड, 5 2 जा 10 एंड 11, 110 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटू करते हैं, इक्वल टू 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया आंसर। और अब नंबर 6, द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे डायमीटर है D1 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। देयरफॉर R1 इक्वल टू D1/2 इक्वल टू 32/2 इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12 सेंटीमीटर, और D2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो इसलिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 22/2, डायरेक्ट लिख दिए आप, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 गिवन सर्कल। अच्छा, एक थर्ड सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस निकालना है जिसका कि एरिया इस दोनों के एरिया के बराबर।
तो पहले एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 16 इंटू 16 इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। अच्छा, तो सम करना है ना, और A2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, पाई का वैल्यू नहीं बैठाने से ही होगा, तो इसको पाई 16 स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये पाई R2 का वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर रहने देते हैं। और बाय द प्रॉब्लम एरिया 3 है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 मीन्स पाई 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो पाई 16 स्क्वायर कितना होता है, तो 60 स्क्वायर हो जाएगा ये 256, और 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, इक्वल टू हो जाएगा पाई 6 प्लस 4 10, 0 1 इन हैंड, 4 and 1 5, 5 plus 6 plus 4 10 again, 0 1 in hand, 2 and 3 and 4, 400। A3 इक्वल टू पाई 400। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, तो इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर मीन्स ये 20 स्क्वायर हो गया, पाई पाई कैंसिल, देयरफॉर ये R3 हो जाएगा, R3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, ओके। और 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है, द रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 5 मीटर, R इक्वल टू 5 मीटर है, ठीक है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस निकालने बोला जा रहा है, C इक्वल टू वाट, whose area is 49 times the area of the given circle। अच्छा, तो दो सर्कल है, इसको R1 मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस निकालने का इसका तो काम नहीं है, C2 निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी कर सकते थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो पहले एरिया 1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, बाय द प्रॉब्लम एरिया 2 जो है वो 49 टाइम्स है, इक्वल टू 49 इंटू एरिया 1, ठीक है। तो 49 इंटू 22/7 इंटू 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 7 जा 49 हो गया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी होता है, तो ये काट के फिर हम गलती किए हैं, इसको रहने ही देना भलाई है। तो 22/7 और आर स्क्वायर होगा, इक्वल टू, इसको काटना नहीं है, इसको पाई रहने देते हैं, और ये 49 इंटू 25 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई 49 मीन्स ये 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर है, इक्वल टू ये हो जाएगा पाई 7 5 जा 35, 35 का स्क्वायर हो गया, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 35 स्क्वायर, देयरफॉर आर इक्वल टू 35 आंसर। समझ में आया, ये बार बार एक ही गलती करते हैं, ये पाई को काट देते हैं, पाई को काटने की ज़रूरत नहीं है, पाई का वैल्यू बैठाने की ज़रूरत नहीं है। A2 इक्वल टू है 49 A1, तो 49 A लिखने का ज़रूरत नहीं है, 49 A1, ठीक है। तो A1 का वैल्यू है पाई 25, और 49 से इंटू कर दिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 35 स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू 35 हो गया। तो हमको यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालने बोला जा रहा है, सॉरी ये आंसर नहीं हुआ, तो हेंस C इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 35, 7 5 जा 35, इक्वल टू 3 2 जा 6, 22 इंटू 6 इक्वल टू सेंटीमीटर
ये 7 5 जा 35 होगा ना, तो 5 2 जा 10 है, ये 10 है, तो 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। और 8 नंबर में क्या है? द सर्कल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इज कट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। अच्छा, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ये मेरा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है और इससे एक हम सर्कल कट करते हैं। जितना बड़ा सर्कल हम कर सकते हैं कट, मतलब इस तरह से, समझ में आया? जितना बड़ा हम सर्कल कट कर सकते हैं। तो ये तो पूरा नहीं होगा, लंबाई में थोड़ा सा रह जाएगा जगह। इस तरह से सर्कल बनेगा, इस तरह से सर्कल बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो जितना चौड़ा है और ये सेंटर है, ये तो ये डिस्टेंस समान होगा। देखो ये डिस्टेंस समान होगा, तो यहाँ से तो ये आर हो जाएगा 2r, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा जगह रह जाएगा। तो ये मेरा सर्कल बना। ठीक है, ये सर्कल बना, ये सर्कल बना। तो a circle of largest area is cut from a rectangular piece of cardboard with dimension 55, ये 55 सेंटीमीटर है और ये 42 सेंटीमीटर है। Find the ratio between the area of the circle and cut and the area of remaining cardboard. एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया और रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया निकालने बोला जा रहा है। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 55 इंटू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इंटू किया जाए इसको, 55 इंटू 42, ये हो गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल अब निकालेंगे। तो पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा ये 42/2 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर है ना, इसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे। इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 21 इंटू 21। यहाँ पे काट सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो चीज़ें, 7 3 जा 21, तो 66 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, इसको इंटू कर लिया जाए, 66 इंटू 21, ये 66 हो गया, 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड, 60 जा 12 and 1 13, 6 6 7 8 3 1 इक्वल टू ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इक्वल टू हो जाएगा 2310 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 6 4 0, 10 माइनस 8 2 और ये 3, 12 माइनस 3 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेशियो में निकालने बोला जा रहा है ना इसको, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, और रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल सेट करना है। एरिया ऑफ सर्कल हो रहा है 1386 सर्कल एंड द रिमेनिंग मीन्स ये हो जा रहा है 924। ठीक है,
इसको काटा कुटी कर लेते हैं। तो 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ लास्ट में 3 आ गया, 3 तो जाएगा नहीं, किससे करेंगे? ये 6 7 8 9 10 12 दोनों 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये दोनों किससे जाएगा? देखो ये 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और ये भी हाँ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अच्छा, अब दोनों 11 से, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, इक्वल टू 3:2 रेशियो में ये आ रहा है। यही हो गया आंसर, रिक्वायर्ड रेशियो यही हो गया। ठीक है, 3:2 आंसर आ गया। ओके ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ये आंसर 3:2 हो गया मेरा। ओके, चलो।